हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो वंशागति क्या होती है? वंशागति यानी हेरेडिटी, लक्षणों का, साथ में हम इंग्लिश भी देखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। लक्षणों का जनको माता पिता, जनक के में कितने संतति होते हैं? 2 संतति होते हैं, माता और पिता यानी पेरेंट्स। लक्षणों का जो है जनको यानी माता पिता से संतति में, जी हाँ, माता पिता से संतति में स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरण कहते हैं, वंशागति कहलाता है। और विविधता क्या होती है? वेरिएशन जिसे कहते हैं। जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को विविधताएं कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है असमानताएं देखने को मिलती है। जैसे माता पिता का रंग किस प्रकार है, बच्चों में किस प्रकार से जा रहा है, तो ये वेरिएशन होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जाता है, नए संतति में नए जो है लक्षणों का निर्माण करते जाता है। और अनुवांशिकी क्या होता है, यानी जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है। तो अनुवांशिकी की बात की जाए तो जो है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू बेटसन ने किया था। तो अनुवांशिकी प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू बेटसन ने किया था। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक की बात की जाए तो, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, वो बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुवांशिकी शब्दावली जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी शब्दावली दिया था, यानी अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब हम देखेंगे जीन क्या होता है। जी हाँ, जीन क्या होता है? तो जीन अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। जो जीन होता है एक कारक की भांति कार्य करता है, जो कि आगे है। तो मेंडल ने इसे कारक कहा था। जी हाँ, जो मेंडल थे इसे कारक कहा था। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। एलील क्या होता है? तो एलील की बात की जाए तो एलील एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील या युग्म विकल्पीय कहते हैं। एक ही जीन के विभिन्न रूप जो अलग अलग रूप दर्शाते हैं एलील या युग्म विकल्पीय कहते हैं। उदाहरण के लिए बात की जाए तो लंबा और बौना समान जीन के विभिन्न रूप है। क्या है? उदाहरण की अगर बात की जाए तो जो एक ही जीन के जो एक ही युग्म विकल्पी कहते हैं, और लंबा और बौना इसका मुख्य उदाहरण है। समान जीन के विभिन्न जो है रूप हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।